किसान को बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार। बहुत तानाशाही सरकार है और किसान परेशान है इसी से ही। दम तो एकदम एकदम नहीं दिख रहा है, ये तो मिलेगा ही दम नहीं तो आ रही। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनने की। किसान महापंचायत देश के हिस्टोरिक ऐतिहासिक रामलीला मैदान में चल रहा है। इससे पहले इसी राजधानी दिल्ली में हमने 13 महीने लंबा संघर्ष देखा किसानों का। एक आंदोलन जिसने सरकार को मजबूर किया कि भाई तुम कानून वापस लो, और सरकार को कहा कि कुछ वादे किए सरकार ने, उन वादों से सरकार फिर गई। सरकार में इतनी हिम्मत कैसे आती है किसानों के खिलाफ काम करने के लिए? बस सरकार तो अपने आप में हिम्मत ही मान रही तानाशाही सरकार है भाई। तानाशाही सरकार है, झूठी सरकार है। अगर किसानों की जरा सी भी परवाह होती उन्हें, सारे कानून वापस ले लिए थे, माफी मांग ली थी टीवी पे पूरी जनता के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने। विदेश लो या बात गई, जब वे कानून को रद्द कर देता, जो माफी मांगी, जो कानून रद्द करे, आज तक एक भी कानून रद्द नहीं किया गया, एक भी मांग नहीं माननी हमारी। किसान तो कानून तो वापस ले ही लिए, रद्द नहीं करे। जो उन पे कानून जो वापस लिए, उन पे MSP पे जाए गारंटी की बात आई, वानी थी, और हर उसमें गन्ने का भाव बढ़े, गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया। रोज ये आंदोलन हो रहा है। अगर ये सारे माँ बात मान ले तो ये जनता पागल थोड़ी है, अपना घर छोड़ के इतनी दूर आके पड़े। ये तो वही टाइम आ गया जो गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर सारे को हुआ था, नहीं 13 महीने आंदोलन चला था। यहाँ भी ऐसे ही चलने वाला है। इन्होंने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पे जिस तरीके से आंदोलन चला था वैसा ही टाइम वापस आ रहा है। बस 13 महीने लंबा आंदोलन आप लोगों ने करा, 6-6 मोर्चे लगा रखे थे, कई किसान साथी शहीद हो गए। जब तब वादा खिलाफी कर पाई सरकार तो फिर से कर देगी, मतलब तो आंदोलन में दम ही नहीं है। दम तो एकदम नहीं दिख रहा है, ये तो मिलेगा ही दम नहीं तो आ रही। और जैसा हमारा नेता का आदेश हुआ चौधरी साहब राकेश टिकैत का, हम उनके साथ है। आप उनके साथ हैं। दम तो जितना अभी दिख रहा है इसी तरह का दम पिछली बार आंदोलन में भी दिख रहा था। लोग भारी संख्या में थे, सरकार नहीं मान रही ना। सरकार को मनाने के लिए इस बार क्या रणनीति में कुछ बदलाव होगा या कुछ क्या सोच कर आए हैं आप लोग? रणनीति बना के सरकार को हटा कर रहेंगे। 2024 में सरकार आने नहीं दे। अन्नदाता किसान आलू पिटा हुआ है, प्याज पिटी हुई है, किसान बेहाल है। ये 100 रुपया कट्टा जहाँ लग रहा है आलू का, प्याज का, इनका वो खोल दो, विदेश में जाने दो, वहाँ कई 100 रुपये किलो का भाव है। या खोलती क्यों नहीं? किसान को बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार। बहुत तानाशाही सरकार है और किसान परेशान है इसी से ही। किसान आपने देखा होगा महाराष्ट्र में 512 किलो प्याज बेचा किसान ने, उसको 2 रुपए का चेक दिया। इसने बुरी हालत किसान की कहाँ होगी? 2 रुपए का चेक, 512 किलो। हालात तो मेरा सवाल यही है, हालात तो बुरे हैं किसान के, वो दिख रहा है। प्याज की बात, आलू की बात हम देखें, और किसानों की जो आंदोलन है अलग अलग जगहों पे, कई जगहों पे है, आलू की फसल उन्होंने रख दी और फेंक दी कि भैया जब दाम ही नहीं मिल रहा है तो क्या करें ऐसे पैदावार का। दूध जो पैदा करने वाले लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं क्योंकि उनको भी दाम नहीं मिल रहा। गन्ने किसान की भी यही हालत है। किसानों की हालत तो बुरी है, लेकिन इस बुरी हालत के खिलाफ अब जब किसान कमर कस रहे हैं दोबारा और एक बार फिर से अंगड़ाई ले रहे हैं, तो क्या नई सोच, किस नई रणनीति के साथ आप लोग आए हैं? भाई नीति तो यही है कि 2024 का चुनाव आने वाला है। देखो 2022 का चुनाव आया था, उस आंदोलन में बदलाव आया। पहले तो इनके जो विधायक थे वे 30,000 थे, 40,000 थे जीते। इनका इन्होंने बेईमान ना करके 250 थे, 200 थे जिताए। अगर ईमानदारी में चुनाव गिनती हो जा, इनकी सरकार नहीं बनेगी। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनने की, गठबंधन की सरकार बनेगी। किसकी सरकार बनेगी? गठबंधन की। इस सरकार से इतना तंग किसान आ गया कि आत्महत्या भी कर रहा। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की बेल्ट है। पिछले 70 का 2021-22 का, पिछले 70 का 13 मार्च तक पेमेंट आया। ईब का पूरे सीजन का फिर गन्ना जा लिया, पूरी साल भर का पेमेंट रह रहा हमारा पूरे सीजन का। नरेंद्र मोदी
लाल किले पे खड़े होकर नो कहेगा हमने तो पूरा का पूरा पेमेंट करवा दिया, 98% कर दिया। बताओ, हम सबूत दे जो पेमेंट हो रहा हो हमारा। मतलब पेमेंट होता नहीं है, ढिंडोरा पीट लिया जाता है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहता गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपये पहुंच गया, कहाँ 400 था। किसान के लड़के की फीस नहीं जा पाती, अपना इलाज नहीं करा पाता, बिना पैसे के गन्ने का भुगतान नहीं हो पाता। आलू पिट गया, प्याज पिट गया, किसान कहाँ जा? बारिश हो गया, ओले पड़े, गेहूं की राइड घूमने की। ठीक है, किसानों को दोहरी तिहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो फार्म विरोधी, फार्मर्स विरोधी है, किसान और कृषि के खिलाफ सरकार की योजनाएं काम कर रही हैं। दूसरी बात, जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, जैसे ओलावृष्टि हुई, उसके कारण भी फसल का नुकसान हुआ। किसानों की जरूरतें भी वही हैं जो आम लोगों की जरूरतें हैं, जो नौकरी पेशा लोगों की जरूरतें हैं। जैसा कि बता रहे थे ये कि इनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते होंगे, उनकी फीस कहाँ से जाए? क्योंकि किसानी करते हुए जो इनपुट का खर्चा है, जो खर्चा इनको लगता है पैदावार पैदा करने में, उतना खर्चा भी इन्हें मिल नहीं पाता। तो ये तो घाटे का सौदा है, और घाटे का ये सौदा करने पर मजबूर किया है सरकार किसान को, सरकारों ने। तो इस कारण से किसान इस बार तय करके आए हैं कि ये जो आंदोलन होगा वो निर्णायक आंदोलन होगा। 2024 में सत्ता में बदलाव करने की नीति, योजना और प्रण के साथ किसान रामलीला मैदान में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।